Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Happy Community English Solution. This is your English educator Amit Rajgupta, and today in this video I am going to teach you infinitive lecture number 2 and part number 2 infinitive का लेके मैं आ गया हूँ. तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन आल्सो. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. और आज के वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये इन्फिनेटिव का वीडियो हर उस बंदे के लिए, हर उस लर्नर के लिए कामयाब होगा जो कि बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं. ठीक है. आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि इन्फिनेटिव के दो टाइप होते हैं. एक होता है आपका सिंपल इन्फिनेटिव जिसको नाउन इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, और एक होता है जेरेंडियल इन्फिनेटिव. ठीक है. तो सिंपल इन्फिनेटिव का कार्य होता है नाउन की तरह बिहेव करता है, जो ठीक है नाउन की तरह एक्शन करता है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन की तरह फंक्शन करता है. उसी यूज को आज हम पढ़ने वाले हैं एक बाय वन करके. छोटा छोटा वीडियो मैं दे रहा हूँ आपका सिंपल, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका वीडियो आएगा और देखिए और देख के सीखते रहिए. देखिए नाउन का काम क्या होता है, आप तो जानते हैं नाउन का काम क्या है. नाउन का काम होता है एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कंप्लीमेंट बन सकता है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन सकता है. तो देखिए यहाँ पे 5 यूज है, यही है, कुछ नहीं है. नाउन इन्फिनेटिव कुछ नहीं है. सिंपल नाम से ही क्लियर है. सिंपल इन्फिनेटिव इट कैन बी सब्जेक्ट, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी कंप्लीमेंट ऑफ ए सेंटेंस. ओके. एंड फंक्शन एज ए नाउन. ठीक है. सिंपल. देखिए नाउन के बारे में तो आपको पता है नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं एक एक यूज को बारीकी से. एज ए सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि नाउन सब्जेक्ट होता है. तो नाउन सब्जेक्ट कहाँ आता है? फर्स्ट में आता है. ये सब्जेक्ट है मेरा, ये क्या है? सब्जेक्ट है. टू टीच इज रॉन्ग, सॉरी टू अब्यूज इज रॉन्ग. गाली देना बुरी आदत है. तो गाली देना क्या बुरी आदत है? व्हाट इज रॉन्ग? गाली देना. ठीक है. तो नाउन को व्हाट और से क्वेश्चन करके नाउन को आइडेंटिफाई. टू टीच इज माई पैशन, पढ़ाना मेरा जज्बा है. पढ़ाना मेरा जज्बा है. क्या जज्बा है? मेरा जज्बा क्या है? व्हाट इज माई जज्बा? पढ़ाना. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया. एज एन सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट यूज वी हैव नोन. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे आई लव टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है. व्हाट आई प्ले. ठीक है. अभी देखिए हु जब सब्जेक्ट है, कोई काम करता है तो सब्जेक्ट को हु से पहचानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को व्हाट से पहचानते हैं. व्हाट आई प्ले, आई लव टू प्ले. टू प्ले आई लव, इसको आप टू प्ले को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं. टू प्ले को इधर लिख सकते हैं. टू प्ले इज माई हैबिट. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. एक ही सेंटेंस में एक चीज सब्जेक्ट हो सकता है, एक पार्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. डिपेंड करता है वो किस स्थान पे दिया हुआ है और इसका यूज कैसे होता है. ठीक है. आई विश टू वेट हियर, मैं यहाँ इंतजार करने का विश करता हूँ, क्या बोलता है, इच्छा करता हूँ कि इंतजार करूंगा. व्हाट आई विश, आई विश टू वेट. व्हाट आई विश टू वेट. तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया. सो बहुत आसानी से आपको मैंने समझाया इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के काम कैसे कर रहा है. ठीक है. अब देखिए एन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होते हैं, आप ध्यान रखना. प्रीपोजिशन अपने बाद भी ऑब्जेक्ट लेता है. देखिए कैसे लेता है. देखिए द बस इज अबाउट टू स्टार्ट. अबाउट एक प्रीपोजिशन है यहाँ. टू स्टार्ट आपने सुना होगा ऐसा सेंटेंस, द बस इज, गाड़ी शुरू होने वाली. अभी ट्रांसलेशन में बताया था वीडियो, द बस इज अबाउट टू स्टार्ट. याद कीजिए. आई हैव नो चॉइस बट टू गो. मेरे पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं. जाने के अलावा. तो क्या बट जो है यहाँ कंजक्शन नहीं, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. बट टू गो. अब देखिए यहाँ बट किसी सेंटेंस को जोड़ रहा है क्या? नहीं जोड़ रहा है. बट यहाँ पे एक सेंटेंस फ्रेज है, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है. आई हैव नो चॉइस बट टू गो. जाने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. द मैच इज 8 to finish. 8 है यहाँ प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है. ठीक है. 8. द मैच इज 8 to finish. यहाँ बट प्रीपोजिशन की तरह बता ही दिया आपको. मैच अभी फिनिश नहीं हुआ है, मैच अब फिनिश होने वाली है. 8 to finish यानी कि यहाँ पे 8 इसको टू, मतलब देखिए यहाँ टू फिनिश नाउन है, और नाउन है तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है. ये भी नाउन. देखिए इसमें जहाँ भी प्रीपोजिशन यूज किया गया है सब नाउन की तरह यूज किया है. 5 आपको यूज बता रहा हूँ, सब नाउन की तरह यूज किया गया है. सिर्फ इसका फंक्शन डिफरेंट हो जा रहा है. ठीक है. एक में सब्जेक्ट बन जा रहा है, एक में ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, एक में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है. अब देखिए एज ए कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब का कंप्लीमेंट. देखिए जनरली तो कंप्लीमेंट 2 होते हैं. जनरली कंप्लीमेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो वर्ब के लिए आता है, जो वर्ब के बाजू में आता है, तो वर्ब का कंप्लीमेंट हो गया ना. तो देखिए कैसे हो गया.
he will wishes, he will wish, सॉरी he wishes होगा, he wishes लिखते हैं, सो will को हटा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि wishes, he wishes to be an RPN ऑफिसर, to be। अब देखिएगा, समझिएगा बात कर रहे हैं, to be क्या है, ये वर्ब के लिए आया है, to be, he wishes to be, टू प्लस बी, बी मेरा भी बेस्ट फॉर्म है, तो टू बी एक कंप्लीमेंट है किसका, वर्ब का, विशेष का कंप्लीमेंट है ना, ही विशेष, व्हाट ही विशेष, टू बी एन IAS ऑफिसर, ठीक है। हिज ड्रीम टू परचेज, ड्रीम के लिए टू परचेज आया, और क्या ड्रीम करता है, परचेज द होल सिटी, ही इज ड्रीमिंग टू परचेज द होल सिटी। इन दिस सेंटेंस टू परचेज इज एक्टिंग एज ए कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ओके। His ambition is to build a temple, उसका ambition क्या है, ambition of what is ambition is to build a temple, टेम्पल को बनाना। एज एन सब ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है उसके अनुसार भी प्रीपोजिशन उसके लिए, सॉरी उसके अनुसार उसके लिए इन्फिनेटिव यूज होता है, जैसे आई सॉ हर गो या गोइंग। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, ये लोगों को कन्फ्यूजन होगा, आई सॉ हर गोइंग सुना है हमने, तो गो सुना नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, आई बेड हिम गो गोइंग, क्या सही है, व्हाट इज द करेक्ट। देखिए आपको मैं बता दूं, जनरल हम लोग स्पोकन में गोइंग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ गो भी सही है। यहाँ गो मेरा बेयर इन्फिनेटिव है, गो मेरा क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। आई सॉ हिम गो, आई बेड हिम गो, मैंने उसे जाने से रोका, मैंने उसे जाते हुए देखा, ठीक है। आई सॉ हिम गो गोइंग, आई बेड हिम गो गोइंग, दोनों सही है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेंटेंस में लिखना चाहूंगा और इसको और क्लियर करना चाहूंगा। आई सॉ ए फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग काइट, कुछ भी लिखिए। देखिए यहाँ पे फ्लाई काइट लिख सकते हैं क्या, फ्लाइंग को फ्लाई से रिप्लेस किया जा सकता है क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा साफ लिखना चाहूंगा। बर्ड या काइट कुछ भी लिखिए। देखिए यहाँ फ्लाइंग जो है, यहाँ पे फ्लाइंग जेरंड नहीं है, यहाँ आई सॉ हर गोइंग, ठीक है, आई सॉ हर गोइंग, तो ये क्या है, एक जेरंड है और एक बेयर इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फोर। तो यहाँ पे फ्लाई नहीं हो सकता, यहाँ फ्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ गो गोइंग हो सकता है, यहाँ भी गो गोइंग हो सकता है। दिस विल यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, ओके। सो आई होप योर कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर नाउ। आई शैल मेक भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, यू रियलाइज योर मिस्टेक, मैं तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराऊंगा। आई शैल हैव योर, आई शैल हैव या आई शैल मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक, ओके, मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक, यानी कि मैं तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराऊंगा। ए मेक और रियलाइज है क्या, तो देखिए यहाँ पे शैल है और शैल के बाद हैव और मेक है, ठीक है, ए शैल के बाद हैव और मेक है, मेक यू रियलाइज योर मिस्टेक, ठीक है। एक हैव और मेक क्या हो गया है, ए बेयर इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ठीक है। 2 + V1 नहीं है, ए डायरेक्ट सिर्फ V1 है, सिर्फ V1 है, यानी कि आई शैल हैव। देखिए यहाँ शैल के बाद किसी भी मॉडल के बाद कैन, कुड, शैल, शुड, मैं, माइट, विल, वुड, हैव, ऑट टू, मस्ट, 10 मॉडल है। इसके बाद हमेशा V1 विदाउट इन्फिनेटिव आता है, दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। आई शैल मेक यू या आई शैल हैव यू रियलाइज योर मिस्टेक, एंड दिस वर्ब इज आल्सो नोन एज causative verb. If you don't know about causative verb, please visit my channel and watch this video, okay. I have made the separate playlist for causative verb. I have taught very well in this video, okay. So if you have finished this video till this end, so if you have learned so well, I know that, okay. So if you learned so well that do subscribe my YouTube channel, please like, share and subscribe my YouTube channel, and thanks for watching this video till the time. Bye bye, take a see you next time. और one more thing I have just want to tell you, देखिए NCC और सॉरी डिफेंस न्यूज़ NCC एक चैनल है जिसको मैंने कोलैबोरेट किया है, 5:30 से 7 बजे के बीच डेली मैं लाइव आऊँगा इस पर, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो मैं दे रहा हूँ ना आपको, जो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर तो उतने सब्सक्राइबर नहीं है और उतने वाच टाइम नहीं जो मैं लाइव आ सकूँ। तो दिस चैनल डिफेंस न्यूज़ NCC 5:30 से 7 बजे के बीच में आपको मैं क्या आऊँगा, लाइव आऊँगा चैनल पे, क्या आऊँगा, डिफेंस न्यूज़ NCC 5:30 से 7 बजे अपने चैनल पे आऊँगा, चैनल पे लाइव आऊँगा, तो उसको मैं ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जरूर आऊँगा, ठीक है।
अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाइम बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन।